जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स का हमने टॉपिक पढ़ा था। जर्नल और सब्सिडियरीज बुक में मैंने बताया था, जब स्मॉल स्केल बिजनेस है तो एक ही प्रकार की या एक ही टाइप की बुक, जिसे जर्नल बुक या जर्नल प्रॉपर कहते हैं, उसी बुक में सब टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। और जब बड़े स्केल पर बिजनेस किया जाता है तो उस समय अलग जर्नल बुक का ही सब डिवीज़न करके अलग अलग टाइप्स की बुक्स बना ली जाती है, अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए। तो यह हम कह सकते हैं कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है, यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। अकाउंटिंग प्रोसेस जब हम देखें तो जब हम अकाउंटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वर्ड जो आया रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग जो वर्ड है, वो जो काम है वो जर्नल और सब्सिडरीज बुक। यहाँ पर जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक नहीं है, जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स के। मान लो कोई छोटा बिजनेस है तो वहाँ जर्नल बनेगी, और अगर बिजनेस का लेवल बड़ा है तो वहाँ सब्सिडियरी बुक्स बनेगी। तो यहाँ से अकाउंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसको कहते हैं रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद उसके बाद जो वर्ड थे समराइजिंग, क्लासिफिकेशन, तो उसके लिए जब आगे हम प्रोसेस में जाएंगे तो जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स बनने के बाद लेजर पोस्टिंग हमारा नेक्स्ट स्टेप है, लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग में हम अकाउंट्स ओपन करते हैं। जैसे जर्नल में जर्नल एंट्री या सब्सिडियरी बुक्स बनाते समय जितने भी ट्रांजैक्शन में अलग अलग अकाउंट के नाम आते हैं, तो पर्टिकुलर जैसे कैश, तो जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे कैपिटल इन्वेस्ट करी, तो उस समय कैश का इनफ्लो बिजनेस में होता है। जब हम परचेज करेंगे कैश में तो उस समय आउटफ्लो होगा। तो कैश हज़ारों बार हमारे बिजनेस में इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, और उसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो अलग अलग पेज पे और अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग डेट को होती है। तो कैश से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए, जैसे एक एग्जांपल है कि लेजर पोस्टिंग में एक अकाउंट बना दिया जाता है कैश अकाउंट। तो इस कैश अकाउंट में पूरे साल भर की या पूरे महीने भर में जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन हुए उन सबको यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये डबल एंट्री जो बुक कीपिंग अपना नाम है, कि जो एंट्री हमने जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड कर ली है उसकी वापस यहाँ पर पोस्टिंग होती है, कि वहाँ पर अगर गलती करी है तो यहाँ पर वापस वो सही किया जा सकता है, यहाँ पर वो गलती पकड़ में आ सकती है। कैश से रिलेटेड अब जैसे एक पेज, मान लो कैश अकाउंट, पहले पेज पर 4 बार नाम आया, फिर चौथे पेज पे आया, फिर 8वें पेज पे आया, तो वो सब जो है वहाँ से पोस्टिंग यहाँ पर एक साथ होती है। कैश अकाउंट में कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो इससे क्या हमें फ़ायदा होता है, ये बेनिफिट होता है कि जब हम कैश से रिलेटेड कोई भी हमको आइटम या कोई भी ट्रांजैक्शन सर्च करना हो तो हमें इतनी बड़ी जर्नल बुक या सब्सिडियरीज बुक्स में अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेजर में जाके कैश अकाउंट में देख लेते हैं कितनी तारीख को कौन सा ट्रांजैक्शन कैश का हुआ था। ऐसे ही जितने भी, कैश तो सिर्फ एक एग्जांपल है एक अकाउंट का, जितने भी अकाउंट्स हम ट्रांजैक्शन करते समय जब हम जर्नल एंट्री में जितने भी अकाउंट आए, भले वो परचेज है, सेल्स है, तो परचेज का एक पर्टिकुलर अलग अकाउंट बन जाएगा। तो पूरे महीने भर की या साल भर की जितनी भी परचेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो एक पर्टिकुलर परचेज अकाउंट में आ जाए। तो ये जो सेकंड स्टेप या हम नेक्स्ट स्टेप पे जैसे जैसे बढ़ते हैं, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, तो समराइजिंग करना और क्लासीफाई करना ये लेजर पोस्टिंग में आता है। तो लेजर पोस्टिंग में जितने भी ट्रांजैक्शंस में जितने भी अकाउंट्स के नाम आए उन सब के अकाउंट्स लेजर पोस्टिंग में हम ओपन करते हैं, और उनका हर महीने के एंड में 30 या 31 को उनका बैलेंस निकाल के नेक्स्ट महीने में उनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये
जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे उस समय हमको सिर्फ जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स ही पढ़नी है। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो है लेजर पोस्टिंग। लेकिन हमें अकाउंटिंग की प्रोसेस एक बार माइंड में सेट करनी है, इसलिए प्रोसेस आगे से आगे कैसे चलेगी वो हम देख रहे हैं। तो लेजर पोस्टिंग होने के बाद जैसे कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट एक पर्टिकुलर डेट को क्या बैलेंस है, साल भर में कितनी परचेज हुई, तो जब ईयर एंड होता है उस समय हम एक टेबल बनाते हैं जिसे कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। तो लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस को अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं मानते हैं बहुत से लोग, क्योंकि ये सिर्फ हमारी अकाउंटिंग जो हमने साल भर करी है उसकी एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ही ये बनाया जाता है कि हमने जो साल भर अकाउंटिंग करी, अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड डीआर साइड और सीआर साइड की टोटल बराबर आ जाती है तो हम ये मानते हैं कि हमने अभी तक जो साल भर में अकाउंटिंग करी वो अकाउंटिंग एरिथमेटिकली प्रॉपर है, हमने वहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं करी। तो ट्रायल बैलेंस सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब जर्नल और लेजर ये जो दोनों वर्क है ये रूटीन वर्क है। जर्नल जो ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर पोस्टिंग, ये जो दोनों वर्क किए जाते हैं ये साल भर हर दिन इनमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं और पोस्ट होते हैं। फिर जब साल ख़त्म होता है तो उस समय जितने भी हमने लेजर पोस्टिंग में अकाउंट्स बनाए उनके बैलेंस लेकर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये ट्रायल बैलेंस सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हमने अभी तक जो अकाउंटिंग करी है वो एरिथमेटिकल सही है या नहीं है, ताकि हम फाइनल अकाउंट बनाएं तो उससे पहले कोई मिस्टेक हुई हो, कोई एरर हुई हो तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकें। तो इसे एक एग्जैक्टली अकाउंटिंग की प्रोसेस नहीं माना जाता, ये सिर्फ हम हमारी सुविधा के लिए बनाते हैं ताकि ये, या यूँ कह सकते हैं ये बेस है फाइनल अकाउंट बनाने का कि हमको आगे जाकर फाइनल अकाउंट बनाने हैं। ईयर एंड हो चुका है तो हमें प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करनी है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो उससे पहले इतना सा चेक कर लिया जाए कि हमने जितने भी फिगर्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय अमाउंट लिखे हैं तो वो सब एरिथमेटिकली सही लिखे हैं। तो ट्रायल बैलेंस बना के सिर्फ ये चेक किया जाता है। अगर इसकी टोटल दोनों तरफ इक्वल आ जाती है, मैच हो जाती है डीआर सीआर, तो हम ये मानते हैं कि हमने कोई भी एरिथमेटिकल मिस्टेक नहीं करी है। तो उसके बाद जाकर जो हमारी फाइनल प्रोसेस होती है हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स ही मेन है क्योंकि यहाँ हम जब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पढ़ा था तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में ये था कि एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, जब बिजनेस की लाइफ को शॉर्ट पीरियड्स में डिवाइड किया था जो कि नॉर्मली 1 ईयर का होता है, अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर जिसको कहते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो एवरी ईयर 31 मार्च को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि हम ये मेज़रमेंट कर सकें या इसकी कैलकुलेशन कर सकें कि हमने जो बिज़नेस किया उससे हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या हमें लॉस सफ़र करना पड़ रहा है। तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फिर फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं जिसमें फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमको ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको मैंने शुरू में तुम्हें समझाया था, ऊपर का लाभ जो होता है वो पता चलता है कि हमने ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमाया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लेस करके ये पता किया जाता है कि एक्चुअल नेट प्रॉफिट हमें कितना हुआ है वो पता किया जाता है। और बैलेंस शीट जो होती है ये लास्ट अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है। बैलेंस शीट बना के ये पता किया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ों का बैलेंस इस साल हमारे पास बचा है जिनको हमें आगे ले जाना है। ये फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियली जो हमारा बिजनेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये बैलेंस शीट से पता चलता है। तो ये अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस है
जो जर्नल या सब्सिडियरी बुक से स्टार्ट होकर बैलेंस शीट पर जाकर ख़त्म होती है। बैलेंस शीट पर जाकर अकाउंटिंग की प्रोसेस ख़त्म तो नहीं होती, क्योंकि उसके बाद भी एनालिसिस और ये किया जाता है, पर वो एनालिसिस और ये जो सब चीज़ें होते हैं वो मैनेजमेंट में आ जाता है, वो बिजनेस मैनेजमेंट होता है। यहाँ पर बैलेंस शीट बनने के बाद एक नॉर्मल बिजनेस में 31 मार्च को जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो वहाँ पर उसकी उस साल की अकाउंटिंग पूरी होती है। नेक्स्ट डे 31 मार्च का जो नेक्स्ट डे आएगा 1 अप्रैल को वापस न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है बिजनेस में, और वहाँ से न्यू ईयर की वापस जर्नल, फिर लेजर, फिर जब वो साल ख़त्म होगा तो उस समय वापस ट्रायल बैलेंस बनाकर फाइनल अकाउंट, ऐसे हर साल आगे से आगे फाइनल अकाउंट बनाकर प्रॉफिट और लॉस फिर आपस में उनको कंपेयर किया जाता है कि 2019 में हमारा इतना प्रॉफिट था, 2020 में इतना हुआ, तो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ये सब एनालिसिस किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है अकाउंटिंग की प्रोसेस, लेजर पोस्टिंग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर उसके आगे ट्रायल बैलेंस आएगा, फिर 7th चैप्टर जो आएगा वो फाइनल अकाउंट्स का आएगा। तो जो कहते हैं हमको बेस अकाउंटिंग जहाँ से स्टार्ट करनी है वो जर्नल और सब्सिडियरी बुक से स्टार्ट करनी है, लेकिन जर्नल समझने के पहले हमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में होते हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से किस तरह हमारे अकाउंट इफ़ेक्ट होते हैं, कि कैसे कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो कैश कम हुआ या बढ़ा, स्टॉक आया या गया, ये सब सीखने के लिए जब मैंने कंसेप्ट पढ़ाए थे तो उस समय कहा था ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अफेक्ट मिनिमम 2 अकाउंट्स इन विच वन इज़ डेबिटेड एंड अदर इज़ क्रेडिटेड, जिसमें से एक को डेबिट किया जाता है एक को क्रेडिट किया जाता है। तो उस समय पढ़ाते समय मैंने बताया था कि ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, जिसको डीआर साइड और सीआर साइड भी कह सकते हैं। तो हमारे बिजनेस की एसेट्स की टोटल हमेशा लाइबिलिटीज़ की टोटल के इक्वल होगी। जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं तो किस तरीके से वो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो जर्नल से पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि सिर्फ कंसेप्ट हमारे माइंड में क्लियर करने के लिए कि किसको हमें डीआर करना चाहिए, किसको सीआर करना चाहिए। तो जर्नल से पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन से हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक बेस क्लियर करेंगे, जिसको कंसेप्ट कहते हैं। जो अभी तक पढ़े थे वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है अकाउंटिंग के। अब जो हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे आगे, अकाउंटिंग का जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट होगा वो स्टार्ट करेंगे। तो अब नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे। तो जो मैं पेजेस सेंड करूं वो तुमको राइट डाउन करने हैं, और बाकी का जो एक्सप्लेनेशन है वो सब वीडियो में और समझना है।